लेकिन अगर सेरेना उसे साथ ले जाने को तैयार होती तो शायद मैं भी ऑब्जेक्शन नहीं करता। सेरेना ने ब्रैंडन की तरफ देखा। क्या तुम जाना चाहते हो? ब्रैंडन ने जानबूझकर इमोशनल होते हुए कहा, मेरा भी उसे देखने का मन है, पर छोड़ो, रहने दो। जब मेरा किसी टॉप स्कूल में एडमिशन हो जाएगा तब मैं खुद चला जाऊंगा। उसने अपनी बात खत्म की और एक जबरदस्ती वाली स्माइल दी। पहले जब भी वो ऐसी बातें करता था तो सेरेना उसे अपने साथ ले जाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती थी। पर इस बार सेरेना ने वैसा नहीं किया जैसा उसने सोचा था। मेरा भी मन है कि मैं उसे तुम्हें साथ ले जाने के लिए बोलूं, पर क्या तुमने ही नहीं कहा था कि मुझे उसे नाराज नहीं करना चाहिए? ब्रैंडन ने जब सेरेना की यह बात सुनी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इसका सीधा सा मतलब यह था कि अब से उनके किसी भी प्लान में वो शामिल नहीं होगा। अब वो उसे सारे रिश्ते तोड़ना चाहती थी। ब्रैंडन ने ही सेरेना को मेरे साथ रहने के लिए कहा था ताकि वो पैसे कमा सके, इसलिए नहीं कि वो मेरे साथ मजे करे और ये भी भूल जाए कि वो जिंदा है या मर गया। उसे बहुत बुरा लगा। सेरेना, क्या तुम मुझसे नाराज हो? जाहिर है सेरेना उससे बहुत ज्यादा चिढ़ी हुई थी। इतनी देर से गुस्सा दबाए रखने के बाद उसने तंज कसते हुए कहा, मेरा क्या हक है जो मैं तुमसे नाराज हूं? तुम ही तो चाहते थे कि मैं नेथन के साथ ऐसे ही रहूं, तो नेचुरल है कि अब मुझे उसके साथ ही रहना पड़ेगा। जैसा तुम चाहते थे मैं उसी से शादी करूंगी। लेकिन अगर सेरेना उसे साथ ले जाने को तैयार होती तो शायद मैं भी ऑब्जेक्शन नहीं करता। सेरेना ने ब्रैंडन की तरफ देखा। क्या तुम जाना चाहते हो? ब्रैंडन ने जानबूझकर इमोशनल होते हुए कहा, मेरा भी उसे देखने का मन है, पर छोड़ो, रहने दो। जब मेरा किसी टॉप स्कूल में एडमिशन हो जाएगा तब मैं खुद चला जाऊंगा। उसने अपनी बात खत्म की और एक जबरदस्ती वाली स्माइल दी। पहले जब भी वो ऐसी बातें करता था तो सेरेना उसे अपने साथ ले जाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती थी। पर इस बार सेरेना ने वैसा नहीं किया जैसा उसने सोचा था। मेरा भी मन है कि मैं उसे तुम्हें साथ ले जाने के लिए बोलूं, पर क्या तुमने ही नहीं कहा था कि मुझे उसे नाराज नहीं करना चाहिए? ब्रैंडन ने जब सेरेना की यह बात सुनी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इसका सीधा सा मतलब यह था कि अब से उनके किसी भी प्लान में वो शामिल नहीं होगा। अब वो उससे सारे रिश्ते तोड़ना चाहती थी। ब्रैंडन ने ही सेरेना को मेरे साथ रहने के लिए कहा था ताकि वो पैसे कमा सके, इसलिए नहीं कि वो मेरे साथ मजे करे और ये भी भूल जाए कि वो जिंदा है या मर गया। उसे बहुत बुरा लगा। सेरेना, क्या तुम मुझसे नाराज हो? जाहिर है सेरेना उससे बहुत ज्यादा चिढ़ी हुई थी। इतनी देर से गुस्सा दबाए रखने के बाद उसने तंज कसते हुए कहा, मेरा क्या हक है जो मैं तुमसे नाराज हूं? तुम ही तो चाहते थे कि मैं नेथन के साथ ऐसे ही रहूं, तो नेचुरल है कि अब मुझे उसके साथ ही रहना पड़ेगा। जैसा तुम चाहते थे मैं उसी से शादी करूंगी। लेकिन अगर सेरेना उसे साथ ले जाने को तैयार होती तो शायद मैं भी ऑब्जेक्शन नहीं करता। सेरेना ने ब्रैंडन की तरफ देखा। क्या तुम जाना चाहते हो? ब्रैंडन ने जानबूझकर इमोशनल होते हुए कहा, मेरा भी उसे देखने का मन है, पर छोड़ो, रहने दो। जब मेरा किसी टॉप स्कूल में एडमिशन हो जाएगा तब मैं खुद चला जाऊंगा। उसने अपनी बात खत्म की और एक जबरदस्ती वाली स्माइल दी। पहले जब भी वो ऐसी बातें करता था तो सेरेना उसे अपने साथ ले जाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती थी। पर इस बार सेरेना ने वैसा नहीं किया जैसा उसने सोचा था। मेरा भी मन है कि मैं उसे तुम्हें साथ ले जाने के लिए बोलूं, पर क्या तुमने ही नहीं कहा था कि मुझे उसे नाराज नहीं करना चाहिए? ब्रैंडन ने जब सेरेना की यह बात सुनी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इसका सीधा सा मतलब यह था कि अब से उनके किसी भी प्लान में वो शामिल नहीं होगा। अब वो उससे सारे रिश्ते तोड़ना चाहती थी। ब्रैंडन ने ही सेरेना को मेरे साथ रहने के लिए कहा था ताकि वो पैसे कमा सके, इसलिए नहीं कि वो मेरे साथ मजे करे और ये भी भूल जाए कि वो जिंदा है या मर गया। उसे बहुत बुरा लगा। सेरेना, क्या तुम मुझसे नाराज हो? जाहिर है सेरेना उससे बहुत ज्यादा चिढ़ी हुई थी। इतनी देर से गुस्सा दबाए रखने के बाद उसने तंज कसते हुए कहा, मेरा क्या हक है जो मैं तुमसे नाराज हूं? तुम ही तो चाहते थे कि मैं नेथन के साथ ऐसे ही रहूं, तो नेचुरल है कि अब मुझे उसके साथ ही रहना पड़ेगा। जैसा तुम चाहते थे मैं उसी से शादी करूंगी। लेकिन अगर सेरेना उसे साथ ले जाने को तैयार होती तो शायद मैं भी ऑब्जेक्शन नहीं करता। सेरेना ने ब्रैंडन की तरफ देखा। क्या तुम जाना चाहते हो? ब्रैंडन ने जानबूझकर इमोशनल होते हुए कहा, मेरा भी उसे देखने का मन है, पर छोड़ो, रहने दो। जब मेरा किसी टॉप स्कूल में एडमिशन हो जाएगा तब मैं खुद चला जाऊंगा। उसने अपनी बात खत्म की और एक जबरदस्ती वाली स्माइल दी। पहले जब भी वो ऐसी बातें करता था
तो सेरिना उसे अपने साथ ले जाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती थी। पर इस बार सेरिना ने वैसा नहीं किया जैसा उसने सोचा था। मेरा भी मन है कि मैं उसे तुम्हें साथ ले जाने के लिए बोलूं, पर क्या तुमने ही नहीं कहा था कि मुझे उसे नाराज नहीं करना चाहिए? ब्रैंडन ने जब सेरिना की ये बात सुनी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इसका सीधा सा मतलब ये था कि अब से उनके किसी भी प्लान में वो शामिल नहीं होगा। अब वो उससे सारे रिश्ते तोड़ना चाहती थी। ब्रैंडन ने ही सेरिना को मेरे साथ रहने के लिए कहा था ताकि वो पैसे कमा सके, इसलिए नहीं कि वो मेरे साथ मजे करे और ये भी भूल जाए कि वो जिंदा है या मर गया। उसे बहुत बुरा लगा। सेरिना, क्या तुम मुझसे नाराज हो? जाहिर है सेरिना उससे बहुत ज्यादा चिढ़ी हुई थी। इतनी देर से गुस्सा दबाए रखने के बाद उसने तंज कसते हुए कहा, मेरा क्या हक है जो मैं तुमसे नाराज हूं? तुम ही तो चाहते थे कि मैं नेथन के साथ ऐसे ही रहूं, तो नेचुरल है कि अब मुझे उसके साथ ही रहना पड़ेगा। जैसा तुम चाहते थे मैं उसी से शादी करूंगी। लेकिन अगर सेरिना उसे साथ ले जाने को तैयार होती तो शायद मैं भी ऑब्जेक्शन नहीं करता। सेरिना ने ब्रैंडन की तरफ देखा। क्या तुम जाना चाहते हो? ब्रैंडन ने जानबूझकर इमोशनल होते हुए कहा, मेरा भी उसे देखने का मन है, पर छोड़ो, रहने दो। जब मेरा किसी टॉप स्कूल में एडमिशन हो जाएगा तब मैं खुद चला जाऊंगा। उसने अपनी बात खत्म की और एक जबरदस्ती वाली स्माइल दी। पहले जब भी वो ऐसी बातें करता था तो सेरिना उसे अपने साथ ले जाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती थी। पर इस बार सेरिना ने वैसा नहीं किया जैसा उसने सोचा था। मेरा भी मन है कि मैं उसे तुम्हें साथ ले जाने के लिए बोलूं, पर क्या तुमने ही नहीं कहा था कि मुझे उसे नाराज नहीं करना चाहिए? ब्रैंडन ने जब सेरिना की ये बात सुनी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इसका सीधा सा मतलब यह था कि अब से उनके किसी भी प्लान में वो शामिल नहीं होगा। अब वो उससे सारे रिश्ते तोड़ना चाहती थी। ब्रैंडन ने ही सेरिना को मेरे साथ रहने के लिए कहा था ताकि वो पैसे कमा सके, इसलिए नहीं कि वो मेरे साथ मजे करे और ये भी भूल जाए कि वो जिंदा है या मर गया। उसे बहुत बुरा लगा। सेरिना, क्या तुम मुझसे नाराज हो? जाहिर है सेरिना उससे बहुत ज्यादा चिढ़ी हुई थी। इतनी देर से गुस्सा दबाए रखने के बाद उसने तंज कसते हुए कहा, मेरा क्या हक है जो मैं तुमसे नाराज हूं? तुम ही तो चाहते थे कि मैं नेथन के साथ ऐसे ही रहूं, तो नेचुरल है कि अब मुझे उसके साथ ही रहना पड़ेगा। जैसा तुम चाहते थे मैं उसी से शादी करूंगी। लेकिन अगर सेरिना उसे साथ ले जाने को तैयार होती तो शायद मैं भी ऑब्जेक्शन नहीं करता। सेरिना ने ब्रैंडन की तरफ देखा। क्या तुम जाना चाहते हो? ब्रैंडन ने जानबूझकर इमोशनल होते हुए कहा, मेरा भी उसे देखने का मन है, पर छोड़ो, रहने दो। जब मेरा किसी टॉप स्कूल में एडमिशन हो जाएगा तब मैं खुद चला जाऊंगा। उसने अपनी बात खत्म की और एक जबरदस्ती वाली स्माइल दी। पहले जब भी वो ऐसी बातें करता था तो सेरिना उसे अपने साथ ले जाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती थी। पर इस बार सेरिना ने वैसा नहीं किया जैसा उसने सोचा था। मेरा भी मन है कि मैं उसे तुम्हें साथ ले जाने के लिए बोलूं, पर क्या तुमने ही नहीं कहा था कि मुझे उसे नाराज नहीं करना चाहिए? ब्रैंडन ने जब सेरिना की ये बात सुनी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इसका सीधा सा मतलब यह था कि अब से उनके किसी भी प्लान में वो शामिल नहीं होगा। अब वो उससे सारे रिश्ते तोड़ना चाहती थी। ब्रैंडन ने ही सेरिना को मेरे साथ रहने के लिए कहा था ताकि वो पैसे कमा सके, इसलिए नहीं कि वो मेरे साथ मजे करे और ये भी भूल जाए कि वो जिंदा है या मर गया। उसे बहुत बुरा लगा। सेरिना, क्या तुम मुझसे नाराज हो? जाहिर है सेरिना उसे बहुत ज्यादा चिढ़ी हुई थी। इतनी देर से गुस्सा दबाए रखने के बाद उसने तंज कसते हुए कहा, मेरा क्या हक है जो मैं तुमसे नाराज हूं? तुम ही तो चाहते थे कि मैं नेथन के साथ ऐसे ही रहूं, तो नेचुरल है कि अब मुझे उसके साथ ही रहना पड़ेगा। जैसा तुम चाहते थे मैं उसी से शादी करूंगी। लेकिन अगर सेरिना उसे साथ ले जाने को तैयार होती तो शायद मैं भी ऑब्जेक्शन नहीं करता। सेरिना ने ब्रैंडन की तरफ देखा। क्या तुम जाना चाहते हो? ब्रैंडन ने जानबूझकर इमोशनल होते हुए कहा, मेरा भी उसे देखने का मन है, पर छोड़ो, रहने दो। जब मेरा किसी टॉप स्कूल में एडमिशन हो जाएगा तब मैं खुद चला जाऊंगा। उसने अपनी बात खत्म की और एक जबरदस्ती वाली स्माइल दी। पहले जब भी वो ऐसी बातें करता था तो सेरिना उसे अपने साथ ले जाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती थी। पर इस बार सेरिना ने वैसा नहीं किया जैसा उसने सोचा था। मेरा भी मन है कि मैं उसे तुम्हें साथ ले जाने के लिए बोलूं, पर क्या तुमने ही नहीं कहा था कि मुझे उसे नाराज नहीं करना चाहिए? ब्रैंडन ने जब सेरिना की यह बात सुनी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इसका सीधा सा मतलब यह था कि अब से उनके किसी भी प्लान में वो शामिल नहीं होगा। अब वो उससे सारे रिश्ते तोड़ना चाहती थी। ब्रैंडन ने ही सेरिना को मेरे साथ रहने के लिए कहा था
ताकि वो पैसे कमा सके, इसलिए नहीं कि वो मेरे साथ मजे करे और ये भी भूल जाए कि वो जिंदा है या मर गया। उसे बहुत बुरा लगा। सेरिना, क्या तुम मुझसे नाराज हो? जाहिर है सेरिना उससे बहुत ज्यादा चिढ़ी हुई थी। इतनी देर से गुस्सा दबाए रखने के बाद उसने तंज कसते हुए कहा, मेरा क्या हक है जो मैं तुमसे नाराज हूं? तुम ही तो चाहते थे कि मैं नेथन के साथ ऐसे ही रहूं, तो नेचुरल है कि अब मुझे उसके साथ ही रहना पड़ेगा। जैसा तुम चाहते थे मैं उसी से शादी करूंगी। लेकिन अगर सेरिना उसे साथ ले जाने को तैयार होती तो शायद मैं भी ऑब्जेक्शन नहीं करता। सेरिना ने ब्रैंडन की तरफ देखा, क्या तुम जाना चाहते हो? ब्रैंडन ने जानबूझकर इमोशनल होते हुए कहा, मेरा भी उसे देखने का मन है, पर छोड़ो, रहने दो। जब मेरा किसी टॉप स्कूल में एडमिशन हो जाएगा तब मैं खुद चला जाऊंगा। उसने अपनी बात खत्म की और एक जबरदस्ती वाली स्माइल दी। पहले जब भी वो ऐसी बातें करता था तो सेरिना उसे अपने साथ ले जाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती थी, पर इस बार सेरिना ने वैसा नहीं किया जैसा उसने सोचा था। मेरा भी मन है कि मैं उसे तुम्हें साथ ले जाने के लिए बोलूं, पर क्या तुमने ही नहीं कहा था कि मुझे उसे नाराज नहीं करना चाहिए? ब्रैंडन ने जब सेरिना की यह बात सुनी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इसका सीधा सा मतलब यह था कि अब से उनके किसी भी प्लान में वो शामिल नहीं होगा। अब वो उससे सारे रिश्ते तोड़ना चाहती थी। ब्रैंडन ने ही सेरिना को मेरे साथ रहने के लिए कहा था ताकि वो पैसे कमा सके, इसलिए नहीं कि वो मेरे साथ मजे करे और ये भी भूल जाए कि वो जिंदा है या मर गया। उसे बहुत बुरा लगा। सेरिना, क्या तुम मुझसे नाराज हो? जाहिर है सेरिना उससे बहुत ज्यादा चिढ़ी हुई थी। इतनी देर से गुस्सा दबाए रखने के बाद उसने तंज कसते हुए कहा, मेरा क्या हक है जो मैं तुमसे नाराज हूं? तुम ही तो चाहते थे कि मैं नेथन के साथ ऐसे ही रहूं, तो नेचुरल है कि अब मुझे उसके साथ ही रहना पड़ेगा। जैसा तुम चाहते थे मैं उसी से शादी करूंगी। लेकिन अगर सेरिना उसे साथ ले जाने को तैयार होती तो शायद मैं भी ऑब्जेक्शन नहीं करता। सेरिना ने ब्रैंडन की तरफ देखा, क्या तुम जाना चाहते हो? ब्रैंडन ने जानबूझकर इमोशनल होते हुए कहा, मेरा भी उसे देखने का मन है, पर छोड़ो, रहने दो। जब मेरा किसी टॉप स्कूल में एडमिशन हो जाएगा तब मैं खुद चला जाऊंगा। उसने अपनी बात खत्म की और एक जबरदस्ती वाली स्माइल दी। पहले जब भी वो ऐसी बातें करता था तो सेरिना उसे अपने साथ ले जाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती थी, पर इस बार सेरिना ने वैसा नहीं किया जैसा उसने सोचा था। मेरा भी मन है कि मैं उसे तुम्हें साथ ले जाने के लिए बोलूं, पर क्या तुमने ही नहीं कहा था कि मुझे उसे नाराज नहीं करना चाहिए? ब्रैंडन ने जब सेरिना की ये बात सुनी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इसका सीधा सा मतलब यह था कि अब से उनके किसी भी प्लान में वो शामिल नहीं होगा। अब वो उसे सारे रिश्ते तोड़ना चाहती थी। ब्रैंडन ने ही सेरिना को मेरे साथ रहने के लिए कहा था ताकि वो पैसे कमा सके, इसलिए नहीं कि वो मेरे साथ मजे करे और ये भी भूल जाए कि वो जिंदा है या मर गया। उसे बहुत बुरा लगा। सेरिना, क्या तुम मुझसे नाराज हो? जाहिर है सेरिना उससे बहुत ज्यादा चिढ़ी हुई थी। इतनी देर से गुस्सा दबाए रखने के बाद उसने तंज कसते हुए कहा, मेरा क्या हक है जो मैं तुमसे नाराज हूं? तुम ही तो चाहते थे कि मैं नेथन के साथ ऐसे ही रहूं, तो नेचुरल है कि अब मुझे उसके साथ ही रहना पड़ेगा। जैसा तुम चाहते थे मैं उसी से शादी करूंगी। लेकिन अगर सेरिना उसे साथ ले जाने को तैयार होती तो शायद मैं भी ऑब्जेक्शन नहीं करता। सेरिना ने ब्रैंडन की तरफ देखा, क्या तुम जाना चाहते हो? ब्रैंडन ने जानबूझकर इमोशनल होते हुए कहा, मेरा भी उसे देखने का मन है, पर छोड़ो, रहने दो। जब मेरा किसी टॉप स्कूल में एडमिशन हो जाएगा तब मैं खुद चला जाऊंगा। उसने अपनी बात खत्म की और एक जबरदस्ती वाली स्माइल दी। पहले जब भी वो ऐसी बातें करता था तो सेरिना उसे अपने साथ ले जाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती थी, पर इस बार सेरिना ने वैसा नहीं किया जैसा उसने सोचा था। मेरा भी मन है कि मैं उसे तुम्हें साथ ले जाने के लिए बोलूं, पर क्या तुमने ही नहीं कहा था कि मुझे उसे नाराज नहीं करना चाहिए? ब्रेंडन ने जब सेरिना की यह बात सुनी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इसका सीधा सा मतलब यह था कि अब से उनके किसी भी प्लान में वो शामिल नहीं होगा। अब वो उससे सारे रिश्ते तोड़ना चाहती थी। ब्रैंडन ने ही सेरिना को मेरे साथ रहने के लिए कहा था ताकि वो पैसे कमा सके, इसलिए नहीं कि वो मेरे साथ मजे करे और ये भी भूल जाए कि वो जिंदा है या मर गया। उसे बहुत बुरा लगा। सेरिना, क्या तुम मुझसे नाराज हो? जाहिर है सेरिना उससे बहुत ज्यादा चिढ़ी हुई थी। इतनी देर से गुस्सा दबाए रखने के बाद उसने तंज कसते हुए कहा, मेरा क्या हक है जो मैं तुमसे नाराज हूं? तुम ही तो चाहते थे कि मैं नेथन के साथ ऐसे ही रहूं, तो नेचुरल है कि अब मुझे उसके साथ ही रहना पड़ेगा।
जैसा तुम चाहते थे, मैं उसी से शादी करूंगी। लेकिन अगर सेरेना उसे साथ ले जाने को तैयार होती तो शायद मैं भी ऑब्जेक्शन नहीं करता। सेरेना ने ब्रैंडन की तरफ देखा। क्या तुम जाना चाहते हो? ब्रैंडन ने जानबूझकर इमोशनल होते हुए कहा। मेरा भी उसे देखने का मन है, पर छोड़ो, रहने दो। जब मेरा किसी टॉप स्कूल में एडमिशन हो जाएगा तब मैं खुद चला जाऊंगा। उसने अपनी बात खत्म की और एक जबरदस्ती वाली स्माइल दी। पहले जब भी वो ऐसी बातें करता था तो सेरेना उसे अपने साथ ले जाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती थी। पर इस बार सेरेना ने वैसा नहीं किया जैसा उसने सोचा था। मेरा भी मन है कि मैं उसे तुम्हें साथ ले जाने के लिए बोलूं, पर क्या तुमने ही नहीं कहा था कि मुझे उसे नाराज नहीं करना चाहिए? ब्रेंडन ने जब सेरेना की यह बात सुनी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इसका सीधा सा मतलब यह था कि अब से उनके किसी भी प्लान में वो शामिल नहीं होगा। अब वो उससे सारे रिश्ते तोड़ना चाहती थी। ब्रेंडन ने ही सेरेना को मेरे साथ रहने के लिए कहा था ताकि वो पैसे कमा सके, इसलिए नहीं कि वो मेरे साथ मजे करे और ये भी भूल जाए कि वो जिंदा है या मर गया। उसे बहुत बुरा लगा। सेरेना, क्या तुम मुझसे नाराज हो? जाहिर है सेरेना उससे बहुत ज्यादा चिढ़ी हुई थी। इतनी देर से गुस्सा दबाए रखने के बाद उसने तंज कसते हुए कहा, मेरा क्या हक है जो मैं तुमसे नाराज हूं? तुम ही तो चाहते थे कि मैं नेथन के साथ ऐसे ही रहूं, तो नेचुरल है कि अब मुझे उसके साथ ही रहना पड़ेगा। जैसा तुम चाहते थे, मैं उसी से शादी करूंगी। लेकिन अगर सेरेना उसे साथ ले जाने को तैयार होती तो शायद मैं भी ऑब्जेक्शन नहीं करता। सेरेना ने ब्रैंडन की तरफ देखा। क्या तुम जाना चाहते हो? ब्रैंडन ने जानबूझकर इमोशनल होते हुए कहा, मेरा भी उसे देखने का मन है, पर छोड़ो, रहने दो। जब मेरा किसी टॉप स्कूल में एडमिशन हो जाएगा तब मैं खुद चला जाऊंगा। उसने अपनी बात खत्म की और एक जबरदस्ती वाली स्माइल दी। पहले जब भी वो ऐसी बातें करता था तो सेरेना उसे अपने साथ ले जाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती थी। पर इस बार सेरेना ने वैसा नहीं किया जैसा उसने सोचा था। मेरा भी मन है कि मैं उसे तुम्हें साथ ले जाने के लिए बोलूं, पर क्या तुमने ही नहीं कहा था कि मुझे उसे नाराज नहीं करना चाहिए? ब्रेंडन ने जब सेरेना की यह बात सुनी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इसका सीधा सा मतलब यह था कि अब से उनके किसी भी प्लान में वो शामिल नहीं होगा। अब वो उससे सारे रिश्ते तोड़ना चाहती थी। ब्रेंडन ने ही सेरेना को मेरे साथ रहने के लिए कहा था ताकि वो पैसे कमा सके, इसलिए नहीं कि वो मेरे साथ मजे करे और ये भी भूल जाए कि वो जिंदा है या मर गया। उसे बहुत बुरा लगा। सेरेना, क्या तुम मुझसे नाराज हो? जाहिर है सेरेना उससे बहुत ज्यादा चिढ़ी हुई थी। इतनी देर से गुस्सा दबाए रखने के बाद उसने तंज कसते हुए कहा, मेरा क्या हक है जो मैं तुमसे नाराज हूं? तुम ही तो चाहते थे कि मैं नेथन के साथ ऐसे ही रहूं, तो नेचुरल है कि अब मुझे उसके साथ ही रहना पड़ेगा। जैसा तुम चाहते थे, मैं उसी से शादी करूंगी। भले ही इनकी अभी तक ऑफिशियल मैरिज नहीं हुई है, पर नेथन को अभी से फैमिली ही माना जाता है। विक्टोरिया स्टर्लिंग बोली, हम। मिसेज थॉर्नटन ने हाथ हिलाया। सबको भूख लगी है क्या? चलो खाना खाते हैं। अलेक्जेंडर को शायद आने में थोड़ी देर हो जाएगी। वो अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी रहता है। सब बस खाना शुरू ही करने वाले थे कि तभी विक्टोरिया स्टर्लिंग का फोन बजा। उसने उठाया और बोला, मैं रेस्टोरेंट में हूं, बस सीधे अंदर आ जाओ। मिसेज थॉर्नटन ने पूछा, कौन है भाई? विक्टोरिया स्टर्लिंग ने जवाब दिया, मेरी कंपनी का नया असिस्टेंट है। उसकी बात खत्म होते ही व्हाइट ड्रेस शर्ट पहने एक यंग लड़का अंदर आया। विक्टोरिया स्टर्लिंग ने उसे तुरंत आवाज दी, आओ यहां बैठो। जो बंदा आया था वो ब्रैंडन ही था। मैंने शुरू में सोचा था कि ब्रैंडन ने बस विक्टोरिया स्टर्लिंग की कंपनी ज्वाइन की है, पर यह एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो ब्रैंडन को ऐसी जगह पर भी अपने साथ लेकर आएगी। ब्रैंडन चलकर आया और उसके बगल में बैठ गया। डायरेक्टर स्टर्लिंग, मिसेज थॉर्नटन ने बड़े क्यूरियस होकर ब्रैंडन को ऊपर से नीचे तक देखा। काफी डिसेंट और वेल बिहेव्ड लड़का लग रहा था। ये तुम्हारा क्या लगता है? मैंने तो इसे पहले कभी देखा ही नहीं। विक्टोरिया स्टर्लिंग ने अपने चॉपस्टिक्स नीचे रख दिए। क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था? ये नया है, बस 2 दिन पहले ही इसे हायर किया है। चिंगबे का स्टूडेंट है और अभी इंटर्निंग कर रहा है। मिसेस थॉर्नटन ने मेरी तरफ देखा और बोली, तो क्या ये बिल्कुल नेथन जैसा नहीं है? ब्रैंडन ने नजरें उठाकर मेरी तरफ देखा। जब उसने देखा कि मैं उससे बात नहीं कर रहा तो उसने सिर झुका लिया और कुछ बोलने की हिम्मत नहीं की। वो नहीं चाहता था कि पहली ही मीटिंग में थॉर्नटन फैमिली पर उसका कोई बैड इंप्रेशन पड़े। वो बस अपनी प्रेजेंस को जितना हो सके कम दिखाना चाहता था। मैं सेलेस्टे के बगल में बैठकर खाना खाने लगा। ब्रैंडन विक्टोरिया स्टर्लिंग के साथ बैठा था।
विक्टोरिया स्टर्लिंग उसके साथ काफी अच्छा बर्ताव कर रही थी। कभी कभी उसके बाउल में खाना भी डाल देती थी, जैसे उसे फिक्र हो कि कहीं वो भूखा ना रह जाए। खाना खत्म करके ब्रैंडन बोला, तो डायरेक्टर स्टर्लिंग, मैं अब अपने कमरे में चलता हूं। उसने सोचा भी नहीं था कि विक्टोरिया स्टर्लिंग के साथ आने पर वो हमसे यहां टकरा जाएगा। और सबसे अनएक्सपेक्टेड बात क्या थी कि विक्टोरिया स्टर्लिंग और मिसेज थॉर्नटन असल में बहनें थी। विक्टोरिया स्टर्लिंग ने अपना सिर हिलाया। जाओ। ब्रैंडन दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मिसेज थॉर्नटन ने विक्टोरिया स्टर्लिंग को देखा। तो इंटरेस्टेड हो क्या? उसकी ये छोटी बहन हमेशा से सिंगल रही थी, भले ही उसके पीछे घूमने वाले लड़कों की कमी नहीं थी। विक्टोरिया स्टर्लिंग बोली, वो तो अभी बस बच्चा है यार, मुझे भला उसमें क्या इंटरेस्ट होगा। मिसेज थॉर्नटन हंसी और बोली, बच्चा, मुझे लगता है कि तुम भी कुछ ज्यादा पीकी नहीं हो। पूरे दिन बस ये मजाक मस्ती करना बंद करो। अब शादी के लिए कोई डिसेंट सा बंदा ढूंढ लो। विक्टोरिया स्टर्लिंग ने मिसेज थॉर्नटन को देखा और हंस पड़ी। तुम्हारी अपनी लाइफ तो अभी तक सॉर्ट हुई नहीं है और अब मुझे भी इसमें घसीट रही हो। मिसेज थॉर्नटन ने अपनी छोटी बहन को घूर कर देखा। क्यों भाई, मैं अपनी लाइफ में क्या सही नहीं कर रही? विक्टोरिया स्टर्लिंग ने मेरे बगल में बैठी सेलेस्टे को देखा और अपनी बात रोक ली। खाना खाने के बाद सब रेस्टोरेंट से बाहर आ गए। सेलेस्टे और मैं भी बाहर निकल आए। विक्टोरिया स्टर्लिंग पीछे से हम दोनों को देख रही थी, फिर अपनी बहन से बोली, सेलेस्टे वापस आ गई है। क्या तुम्हारे मन में कोई बात नहीं चल रही? मिसेज थॉर्नटन ने हैरानी से पूछा, मेरे मन में क्या चल रहा होगा भला? विक्टोरिया स्टर्लिंग आगे बोली, तुम इतने सालों से थॉर्नटन हाउस में जमी हुई हो। सोफिया भी तो इसी घर में पली बड़ी है, पर वो बस वापस आई और थॉर्नटन फैमिली की बड़ी बेटी बन गई। तुम्हें सच में इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मिसेज? मिसेज थॉर्नटन ने विक्टोरिया स्टर्लिंग की तरफ देखा। उनका जेंटल चेहरा अब काफी सीरियस हो गया था। यिदांग, ये बातें अपने जीजू के कानों तक मत जाने देना। तुम उनका टेम्परामेंट जानती हो। विक्टोरिया स्टर्लिंग ने अपना सिर हिलाया। जीजू की आंखों में तो बस वही औरत बसी हुई है, तुम्हारे लिए वहां जगह ही कहां है। मिसेज थॉर्नटन ने विक्टोरिया स्टर्लिंग के कंधे को थपथ पाया। बस बहुत हुआ, मैंने तुम्हें यहां मजे करने के लिए बुलाया है, ये सब बातें करने के लिए नहीं। वो इतने सालों तक एलेक्जेंडर थॉर्नटन के साथ इसीलिए टिक पाई क्योंकि उसने कभी कॉम्पीट करने की कोशिश ही नहीं की। वो चाहे कितना भी कॉम्पीट कर लेती, उसकी बेटी कभी सेलेस्टे की जगह नहीं ले सकती थी। वो कितना भी हाथ पैर मार लेती, एलेक्जेंडर थॉर्नटन के दिल में उसकी वो जगह कभी नहीं बन पाती। शुरुआत से ही एलेक्जेंडर थॉर्नटन के साथ रहने की इकलौती वजह बस ये थी कि वो उस औरत से थोड़ी बहुत मिलती जुलती थी। अपनी बहन को हमेशा इसी हाल में देखकर विक्टोरिया स्टर्लिंग ने आगे कुछ नहीं कहा। वो अपने कमरे में वापस चली गई, जहां एक प्राइवेट हॉट स्प्रिंग था। वो हॉट स्प्रिंग पूल में रिलैक्स करने लगी और साइड में वाइन रखी थी। केल्थम में अपनी बहन की सिचुएशन के बारे में सोचकर उसकी आंखों में एक बेपसी साफ दिख रही थी। तभी ब्रैंडन अंदर आया। वो दरवाजे पर आया और बोला, डायरेक्टर स्टर्लिंग। विक्टोरिया स्टर्लिंग बोली, तुमने अभी टेक्स्ट किया था कि तुम्हें मुझसे मिलना है। क्या बात है? ब्रैंडन ने अपना सिर झुका लिया। मुझे बस काम से रिलेटेड कुछ सवाल पूछने थे। मुझे नहीं पता था कि आप यहां हॉट स्प्रिंग में सोख कर रही है। ये बोलकर वो मुड़कर जाने लगा। उसकी तरफ देखने की तो हिम्मत ही नहीं हुई। उसकी मासूमियत देखकर विक्टोरिया स्टर्लिंग बोली, थोड़ी देर साथ में सोख करना चाहोगे? ब्रैंडन ने मना कर दिया, नहीं, मैं उस टाइप का बंदा नहीं हूं। मैं रूम में आपका वेट करता हूं। ये बोलकर वो सीधे हॉट स्प्रिंग पूल से बाहर निकल गया। विक्टोरिया स्टर्लिंग पूल से बाहर निकली और रूम में गई तो देखा ब्रैंडन वहां चेयर पर बैठा है। वो उसके पीछे से आई और उसके बगल में बैठ गई। वो हमेशा की तरह काफी फ्लर्टिश लग रही थी। बताओ, तुम्हें मुझसे क्या काम था? ब्रैंडन ने अपने हाथों में एक टैबलेट पकड़ा हुआ था। मुझे बस कुछ चीजें ठीक से समझ नहीं आ रही थी, बस इसलिए आपसे पूछना चाहता था। उसने हाथ बढ़ाकर टैबलेट ले लिया और उसमें डॉक्यूमेंट्स चेक करने लगी। ब्रैंडन ने पॉइंट करते हुए कहा, यह वाला पार्ट मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा। विक्टोरिया स्टर्लिंग ब्रैंडन को ताकने लगी, जो वेकेशन पर होने के बाद भी काम कर रहा था। तुम सच में बहुत हार्डवर्किंग हो, ब्रैंडन बोला। मैंने अभी अभी कंपनी ज्वाइन की है। आपके पेस के साथ मैच करने के लिए मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। विक्टोरिया स्टर्लिंग को उसका यह काम के प्रति डेडिकेशन काफी पसंद आया। उसने उसे सारा मटेरियल एक्सप्लेन कर दिया। ब्रैंडन ने देखा कि वो बस एक बात टॉवल में लिपटी हुई है, तो वो वहां ज्यादा देर नहीं रुकना चाहता था। वो जाने के लिए खड़ा हुआ
पर विक्टोरिया स्टर्लिंग ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस खींच लिया। मैंने तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने में तुम्हारी हेल्प की है, तो क्या अब तुम्हें मेरी हेल्प नहीं करनी चाहिए? उसने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और उसके उस मासूम और शर्मीले चेहरे को देखने लगी। उसने एडमिट किया कि उसका यह लुक उसे थोड़ा सा इंप्रेस कर गया था। ब्रेंडन का चेहरा पीला पड़ गया और उसने विक्टोरिया स्टर्लिंग को खुद से दूर धकेल दिया। डायरेक्टर स्टर्लिंग, मैं उस टाइप का बंदा नहीं हूं। विक्टोरिया स्टर्लिंग ने स्मिर किया और बोली, तुम जानबूझकर मेरे कमरे में आए थे क्या? यह मेरा अटेंशन पाने के लिए नहीं था। उसने ये कहा और उसे किस करने के लिए उसकी तरफ झुकी। ब्रेंडन ने उसे रोकने के लिए अपना हाथ उठाया और उसे किस नहीं करने दिया। उसका ये रेजिस्टेंस देखकर विक्टोरिया स्टर्लिंग हंसी और बोली, तुम्हें पता होना चाहिए, अगर तुम मेरे साथ बेड शेयर करोगे तो तुम्हें बहुत कुछ हासिल होगा। ब्रैंडन काफी हर्ट लग रहा था और बोला, पर मैंने कंपनी काम करने के लिए ज्वाइन की है, अपनी बॉडी बेचने के लिए नहीं। मैं बस आपके टैलेंट और काम करने की एबिलिटी को एडमायर करता हूं। मैं आपसे बहुत कुछ सीखना चाहता हूं। मैंने एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए इसीलिए मेहनत की थी, ताकि मैं अपनी एबिलिटी के दम पर अपनी फैमिली की सिचुएशन बदल सकूं। मेरे पेरेंट्स ने मुझे इसीलिए बड़ा नहीं किया कि मैं किसी के लिए बस एंटरटेनमेंट का जरिया बन जाऊं। विक्टोरिया स्टर्लिंग उसे इतनी सच्चाई से बातें करते देख खड़ी हो गई। ठीक है, तुम जा सकते हो। वो एक तरफ गई और अपने लिए एक सिगरेट जला ली। इस एंगल से उसका चेहरा बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। वो यंग और वेल्दी थी और उसकी बहन मिसेज थॉर्नटन, भाई मानना पड़ेगा, इस औरत के पास हर चीज एकदम परफेक्ट थी। स्कूल के दिनों में मुझे लगता था कि सेरेना ही सबसे बेस्ट है, पर अब सेरेना के बारे में सोचूं तो वो इसके सामने कुछ भी नहीं लग रही थी। ब्रेंडन खड़ा हो गया और बड़ी बेचैनी से उसकी तरफ देखने लगा। डायरेक्टर स्टर्लिंग, क्या आपका मतलब है कि आप मुझे काम से निकाल रही हैं? विक्टोरिया स्टर्लिंग ने उसकी तरफ देखा। तुम ऑफिशियली इंटरव्यू में पास हो गए हो। अगर तुम अभी मान जाते तो शायद मैं तुमसे काफी डिसअपॉइंट हो जाती। उसे अपने साथ ऐसा कोई बंदा नहीं चाहिए था जो बस उसके बेड तक पहुंचने के मौके ढूंढे। ब्रैंडन ने अपना टैबलेट पकड़ा और सिर झुका लिया। थैंक यू, डायरेक्टर स्टर्लिंग। दरवाजे से बाहर निकलकर ब्रैंडन वही खड़ा हो गया और विक्टोरिया स्टर्लिंग के रिएक्शन के बारे में सोचने लगा। उसने चैन की सांस ली। शुक्र है कि उसका दाम बिल्कुल सही बैठ गया। अगर वो अभी उसकी बात मान लेता तो क्या पता वो उसका फायदा उठाकर उसे बाहर फेंक देती और फिर वो उसके साथ रहने का चांस हमेशा के लिए खो देता। विक्टोरिया स्टर्लिंग के कमरे से निकलकर ब्रैंडन फालतू इधर उधर घूम रहा था। तभी उसने मुझे गार्डन में बैठे हुए देखा। मेरा लैपटॉप खुला था और मैं कीबोर्ड पर खटाखट टाइपिंग कर रहा था। पता नहीं मैं क्या कर रहा था। तभी ब्रैंडन बोला, नेथन, मैं एक मैन्युस्क्रिप्ट लिख रहा था। उसकी आवाज सुनते ही मेरा सारा इंस्पिरेशन ही गायब हो गया। मैंने तुरंत अपना लैपटॉप बंद कर दिया। तुम्हें क्या चाहिए? ब्रैंडन बोला। मैंने बस तुम्हें यहां अकेले देखा। क्या सेलेस्टे तुम्हारे साथ नहीं है? मैंने अपनी आईब्रोज उठाई और पूछा, क्या क्या फिर से उसका बॉयफ्रेंड बनना चाहते हो? मुझे पुरानी बातें उखाड़ते देख ब्रैंडन बोला, वो सच में बस एक कंफ्यूजन वाला मोमेंट था यार। अब तो उस बात को काफी टाइम हो चुका है। तुमने अभी तक उसे भुलाया नहीं। मैंने कहा, सॉरी भाई, मुझे पुरानी बातें याद रखने की आदत है। तुम्हारे वो सारे एम्बैरसिंग इंसिडेंट्स मुझे आज भी साफ याद हैं। ब्रैंडन की आंखें नम हो गई क्योंकि उसकी वजह से ल्यूकस जी मुझे हमेशा परेशान करता रहता है और मेरी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज भी ब्लॉक कर रहा है। मैंने कंधे उचकाते हुए कहा, मैंने ल्यूकस जे से तुम्हें परेशान करने को नहीं कहा था। तुम्हारी अपनी नीयत खराब थी और तुम्हें अपने किए का फल मिल गया। इसमें भला मेरा क्या लेना देना? ब्रैंडन काफी हर्ट लग रहा था। क्या तुम्हारा इतना कोल्ड होना जरूरी है? तुम्हारी बातें सच में बहुत हर्ट करती है। न्यूयॉर्क में मैं वैसे भी ज्यादा लोगों को नहीं जानता। मुझे हमेशा लगता था कि कम से कम हम दोस्त तो हैं ही। मैं कोल्ड तरीके से हंसा। भाई, हर कोई मेरा दोस्त नहीं बन सकता। अगर मैं तुम्हारे साथ कोल्ड बिहेव ना करूं तो क्या तुम्हें कोई अवार्ड दूं? क्या तुम्हारी तारीफ करूं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है? मैंने अपनी बात जारी रखी। तुम्हारी वजह से डेरेक को इतने टाइम तक जेल में रहना पड़ा। बेचारा अभी हाल ही में रिलीज हुआ है। तुम भूले तो नहीं हो ना? जैसे ही मैंने डेरेक का जिक्र किया, ब्रेंडन का चेहरा एकदम उतर गया। अब तो काफी टाइम गुजर चुका था। वो तो ऑलमोस्ट ये मामला भूल ही चुका था। मैं क्यूरियस था। डेरेक को अब तक तो बाहर आ जाना चाहिए था। क्या लगता है वो तुम्हें ढूंढते हुए आएगा? ब्रैंडन ने किसी तरह खुद को संभाला और मुझसे बोला, उसके जेल जाने से मेरा क्या लेना देना भाई? मैंने थोड़ी कहा था
उसे वो सब उटपटांग काम करने के लिए। मेरे चेहरे पर एक बेबसी वाला एक्सप्रेशन था। तूने उसे ये सब करने को बोला था या नहीं, ये तू खुद अच्छे से जानता है। विक्टोरिया स्टर्लिंग जैसी बड़ी स्टॉक गॉडेस पक्का अंधी होगी, जो तेरे जैसे बंदे को मुंह लगा रही है, ये सोचते हुए कि मेरी पास्ट लाइफ में वो एंड तक कितनी ग्लैमरस थी। उम्मीद नहीं थी कि इस लाइफ में वो ब्रैंडन के चक्कर में फंस जाएगी। मेरी बात खत्म होते ही विक्टोरिया स्टर्लिंग वहां प्रकट हो गई। ये क्या बातें चल रही हैं? ये बंदा उसे अंधी कह रहा था। विक्टोरिया स्टर्लिंग चलकर हमारे पास आई। ब्रैंडन ने उसकी तरफ देखा और बोला, डायरेक्टर स्टर्लिंग। विक्टोरिया स्टर्लिंग की नजरें मुझ पर टिकी थी। मुझे अंधी बोल रहे हो? भले ही तुम सेलेस्टे के बॉयफ्रेंड हो, पर अभी तुम थॉर्नटन फैमिली के दामाद नहीं बने हो। क्या ये कुछ ज्यादा ही एरोगेंस नहीं है? मैंने देखा कि विक्टोरिया स्टर्लिंग बस अभी आई थी और उसने इत्तेफाक से मेरी वो कैजुअल बात सुन ली थी। मैंने विक्टोरिया स्टर्लिंग से कहा, तुम्हारी एज अब काफी बढ़ रही है। किसी यंग लड़के को देख लो तो तुमसे सीधे चला भी नहीं जाता। तुम्हें अंधा बोलना तो मेरी तरफ से बहुत पोलाइट जेस्चर है। विक्टोरिया स्टर्लिंग का चेहरा गुस्से से एकदम काला पड़ गया। तुमने क्या बोला? क्या मैं उसे डांट रही थी? भले ही वो सेलेस्टे का बॉयफ्रेंड था, पर वो उसे बहुत ज्यादा डिसरेस्पेक्ट कर रहा था। मैंने कहा, क्या तुम्हें मेरी बात साफ साफ सुनाई नहीं दी? उसके रिएक्शन से साफ पता चल रहा था कि उसने एक एक लफ्ज परफेक्टली सुन लिया है। विक्टोरिया स्टर्लिंग बोली, चाहे जो भी हो, मैं फिर भी तुम्हारी एल्डर ही मानी जाऊंगी। मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा। तो तुम्हारा मतलब है कि तुम सिर्फ फ्लर्टिश ही नहीं हो, बल्कि बूढ़ी भी हो चुकी हो। ब्रैंडन बगल में खड़ा बस ताक रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं विक्टोरिया स्टर्लिंग को ऐसे उल्टा जवाब दूंगा। विक्टोरिया स्टर्लिंग मिसेज थॉर्नटन की छोटी बहन थी, भले ही वो सेलेस्टे ही क्यों ना होती। वो शायद विक्टोरिया के सामने ऐसा बोलने की डेयर कभी नहीं करती। स्टर्लिंग, मैंने उसे पूरी तरह इग्नोर किया, अपना लैपटॉप पकड़ा और वहां से निकल गया। मेरा उससे बहस करने का कोई मूड नहीं था, इसलिए मैं काम करने के लिए कोई दूसरी जगह ढूंढने की तैयारी करने लगा। सेलेस्टे पहले मेरे साथ ही रुकना चाहती थी, पर बगल में किसी के होने पर मैं लिख नहीं पाता, इसलिए मैंने उसे रुकने नहीं दिया। पर सोचा नहीं था कि वहां ब्रैंडन से भी पाला पड़ जाएगा। अपना मैन्युस्क्रिप्ट खत्म करने के बाद ही मैं अपने कमरे में वापस लौटा। मैंने सेलेस्टे को कॉल लगाया। सेलेस्टे बोली कि वो टेनिस कोर्ट पर है और उसने मुझे पिक करने के लिए किसी को भेज दिया। जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि सेलेस्टे और विक्टोरिया स्टर्लिंग टेनिस खेल रही थी। सोफिया साइड में खड़ी होकर बस उन्हें देख रही थी। सोफिया को एहसास हुआ कि उसकी बहन तो सच में बहुत टैलेंटेड है। उसे सब कुछ पता था। पहले तो सब कहते थे कि उसकी बहन लेगुड से आई है, तो उसे पक्का कुछ नहीं आता होगा। शुरू में तो सोफिया को भी यही लगता था, पर पता चला कि उसकी बहन को तो हर चीज की नॉलेज है। क्या पता उसने छुप छुप कर और कितना कुछ सीख लिया है। ब्रैंडन मिसेज थॉर्नटन के साथ बैठकर गप्पे लड़ा रहा था और मुस्कुरा रहा था। मैं भी वही नावल सीरीज पढ़ रहा हूं। इस आथर ने सच में बहुत ही कमाल के नावल लिखे हैं। मुझे भी वो काफी पसंद आए। मिसेज थॉर्नटन बोली, अरे ये तो बहुत ही वंडरफुल बात है। जब भी मैं नावल पढ़ती हूं, मेरे हस्बैंड और बेटी कहते हैं कि मेरा दिमाग सड़ जाएगा, पर मुझे तो सच में लगता है कि वो बहुत ग्रेट होते हैं। ब्रैंडन ने भी हाँ में हाँ मिलाई। मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है, स्पेशली वो कैरेक्टर एंशिया। वो तो हद से ज्यादा इविल है यार। जब भी मैं उसके बारे में पढ़ता हूं, मुझे तो हार्ट अटैक आने वाला हो जाता है। मैं वही बैठ गया और मिसेज थॉर्नटन ने मुझे देखा। नेथन, मैंने सुना है कि तुम काम में काफी बिजी चल रहे हो। तुम्हारी कंपनी भी हद है, तुमसे वीकेंड्स पर भी काम कराती है। मैंने बस हम कर दिया। मैं ये तो बताने वाला नहीं था कि मैं नावल लिख रहा हूं। मैंने सामने बैठे ब्रैंडन को देखा और नोटिस किया कि उसमें लोगों को खुश करने का अलग ही टैलेंट है। मिसेज थॉर्नटन हंसी और बोली, मैं अभी ब्रैंडन के साथ नावल के बारे में ही बात कर रही थी। क्या तुम नॉर्मली नावल पढ़ते हो? मैंने सिर हिलाया और कहा, मैं उन्हें पढ़ता नहीं हूं, मुझे तो बस लिखना पसंद है। ब्रेंडन ने मेरी तरफ देखा और बोला, नेथन तो बहुत बिजी बंदा है, वो पक्का ये सब नहीं पढ़ता होगा। मिसेज थॉर्नटन को काफी इंटरेस्ट आने लगा। बोली, हम बस उसी नावल सीरीज की बात कर रहे थे जो मैं पढ़ रही हूं। उसमें एक बहुत ही नफरत भरा विलेन है, एंड्रयू। वो हमेशा घटिया हरकतें करता है, कभी इससे काम करवाता है तो कभी उससे खुद गलत काम करके भाग जाता है और दूसरों को फौंसा देता है। मिसेज थॉर्नटन के मुंह से एंड्रयू का नाम सुनकर मेरे होंठों पर एक मुस्कान आ गई। एंड्रयू को मैंने ही लिखा था और उसका प्रोटोटाइप ब्रैंडन ही था। ब्रैंडन ने मिसेज थॉर्नटन से कहा, उस टाइप के लोग सच में बहुत घटिया होते हैं।
पता नहीं पूरा दिन उनके दिमाग में क्या चलता रहता है। ब्रैंडन को एंड्रयू की इतनी सीरियसली बुराई करते देख मुझे हंसी आने लगी। ब्रैंडन ने मिसेज थॉर्नटन से कहा, मैंने सुना है कि ये आथर फ्रॉस्टबॉल स्नो हमारे ही स्कूल से है। मैं किसी से कहकर उसकी आइडेंटिटी चेक करवाता हूं। मिसेज थॉर्नटन बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गई। ये तो बहुत वंडरफुल होगा। मैंने देखा कि वो मिसेज थॉर्नटन को अपनी बातों से इंप्रेस कर रहा था। भाई, मानना पड़ेगा, उसे हर जगह शो ऑफ करना ही होता है, जबकि इस बात का उससे कोई लेना देना नहीं था। सेलेस्टे ने मुझे अकेले बैठे देखा। मैं उनकी कॉन्वर्सेशन ज्वाइन नहीं कर पा रहा था। वो चलकर पास आई। मैंने सिर हिलाया। तुम यहां हो? सेलेस्टे ने मुझसे पूछा कि क्या मैं थोड़ी देर खेलना चाहता हूं। मैं खड़ा हो गया। बिल्कुल। ब्रैंडन ये सीन देख रहा था। भले ही विक्टोरिया स्टर्लिंग काफी आउटस्टैंडिंग थी, पर सेलेस्टे सच में बहुत ब्यूटीफुल थी। उसने शुरू में सोचा था कि हम दोनों का ब्रेकअप हो जाएगा। उम्मीद नहीं थी कि पलक झपकते ही इतने साल गुजर जाएंगे। काश वो मेरी तरह होता, जिसके पास जन्म से ही ऐसी फियांसे हो। सोचो वो कितना वंडरफुल होता। मैं सेलेस्टे के साथ टेनिस खेलने चला गया। सेलेस्टे ने मुझे रैकेट पकड़ा दिया। विक्टोरिया स्टर्लिंग पहले सेलेस्टे से बात कर रही थी, पर अब सेलेस्टे का पूरा अटेंशन मुझ पर ही था। उसने अपने बगल में खड़े ब्रैंडन की तरफ देखा। ब्रैंडन ब्रैंडन खड़ा हुआ और विक्टोरिया स्टर्लिंग के पास गया। डायरेक्टर स्टर्लिंग। विक्टोरिया स्टर्लिंग ने पूछा, क्या तुम्हें टेनिस खेलना आता है? ब्रैंडन ने बड़े अपोलोजेटिक तरीके से अपना सिर हिला दिया। मुझे नहीं आता। उसके फैमिली बैकग्राउंड को देखते हुए नॉर्मली उसे ऐसी हाई एंड एक्टिविटीज का मौका कभी मिला ही नहीं था। शुरू में जब वो ल्यूकस जी के साथ रूम शेयर करता था, तो वो ल्यूकस जी के साथ अच्छे रिलेशन बनाना चाहता था, पर एंड में मैंने सब बर्बाद कर दिया। विक्टोरिया स्टर्लिंग उसके साथ काफी पेशेंट थी, लेकिन अगर सेरिना उसे साथ ले जाने को तैयार होती तो शायद मैं भी ऑब्जेक्शन नहीं करता। सेरिना ने ब्रैंडन की तरफ देखा। क्या तुम जाना चाहते हो? ब्रैंडन ने जानबूझकर इमोशनल होते हुए कहा, मेरा भी उसे देखने का मन है, पर छोड़ो, रहने दो। जब मेरा किसी टॉप स्कूल में एडमिशन हो जाएगा, तब मैं खुद चला जाऊंगा। उसने अपनी बात खत्म की और एक जबरदस्ती वाली स्माइल दी। पहले जब भी वो ऐसी बातें करता था, तो सेरिना उसे अपने साथ ले जाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती थी। पर इस बार सेरिना ने वैसा नहीं किया जैसा उसने सोचा था। मेरा भी मन है कि मैं उसे तुम्हें साथ ले जाने के लिए बोलूं, पर क्या तुमने ही नहीं कहा था कि मुझे उसे नाराज नहीं करना चाहिए? ब्रैंडन ने जब सेरिना की यह बात सुनी, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इसका सीधा सा मतलब यह था कि अब से उनके किसी भी प्लान में वो शामिल नहीं होगा। अब वो उससे सारे रिश्ते तोड़ना चाहती थी। ब्रैंडन ने ही सेरिना को मेरे साथ रहने के लिए कहा था, ताकि वो पैसे कमा सके, इसलिए नहीं कि वो मेरे साथ मजे करे और ये भी भूल जाए कि वो जिंदा है या मर गया। उसे बहुत बुरा लगा। सेरिना, क्या तुम मुझसे नाराज हो? जाहिर है सेरिना उससे बहुत ज्यादा चिड़ी हुई थी। इतनी देर से गुस्सा दबाए रखने के बाद उसने तंज कसते हुए कहा, मेरा क्या हक है जो मैं तुमसे नाराज हूं? तुम ही तो चाहते थे कि मैं नेथन के साथ ऐसे ही रहूं, तो नेचुरल है कि अब मुझे उसके साथ ही रहना पड़ेगा। जैसा तुम चाहते थे, मैं उसी से शादी करूंगी। लेकिन अगर सेरिना उसे साथ ले जाने को तैयार होती, तो शायद मैं भी ऑब्जेक्शन नहीं करता। सेरिना ने ब्रैंडन की तरफ देखा। क्या तुम जाना चाहते हो? ब्रैंडन ने जानबूझकर इमोशनल होते हुए कहा, मेरा भी उसे देखने का मन है, पर छोड़ो, रहने दो। जब मेरा किसी टॉप स्कूल में एडमिशन हो जाएगा, तब मैं खुद चला जाऊंगा। उसने अपनी बात खत्म की और एक जबरदस्ती वाली स्माइल दी। पहले जब भी वो ऐसी बातें करता था, तो सेरिना उसे अपने साथ ले जाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती थी। पर इस बार सेरिना ने वैसा नहीं किया जैसा उसने सोचा था। मेरा भी मन है कि मैं उसे तुम्हें साथ ले जाने के लिए बोलूं, पर क्या तुमने ही नहीं कहा था कि मुझे उसे नाराज नहीं करना चाहिए? ब्रेंडन ने जब सेरिना की यह बात सुनी, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इसका सीधा सा मतलब यह था कि अब से उनके किसी भी प्लान में वो शामिल नहीं होगा। अब वो उससे सारे रिश्ते तोड़ना चाहती थी। ब्रैंडन ने ही सेरिना को मेरे साथ रहने के लिए कहा था, ताकि वो पैसे कमा सके, इसलिए नहीं कि वो मेरे साथ मजे करे और ये भी भूल जाए कि वो जिंदा है या मर गया। उसे बहुत बुरा लगा। सेरिना, क्या तुम मुझसे नाराज हो? जाहिर है सेरिना उससे बहुत ज्यादा चिढ़ी हुई थी। इतनी देर से गुस्सा दबाए रखने के बाद उसने तंज कसते हुए कहा, मेरा क्या हक है जो मैं तुमसे नाराज हूं? तुम ही तो चाहते थे कि मैं नेथन के साथ ऐसे ही रहूं, तो नेचुरल है कि अब मुझे उसके साथ ही रहना पड़ेगा।
जैसा तुम चाहते थे, मैं उसी से शादी करूंगी। उससे क्लियरली पता था कि फैमिली में सबसे हाई स्टेटस किसका है। वैसे भी उसकी आंटी रेयरली ही यहां विजिट करती थी। विक्टोरिया स्टर्लिंग काफी गुस्से में थी। मैं और नहीं खेल रही। उसने इरिटेट होकर अपना रैकेट साइड में फेंक दिया। ब्रैंडन डायरेक्टर स्टर्लिंग यानी विक्टोरिया स्टर्लिंग के पीछे पीछे चल दिया। मिसेज थार्नटन ने देखा कि विक्टोरिया स्टर्लिंग अब और नहीं खेल रही और जाने ही वाली है। विक्टोरिया स्टर्लिंग बोली, मैं वापस रेस्ट करने जा रही हूं, वरना यहां रुकर मैं और भी ज्यादा एनॉयड हो जाऊंगी। ब्रैंडन ने मिसेज थार्नटन की तरफ देखा। मिसेज थार्नटन, तो हम अब पहले वापस चलते हैं, उसने अपोलोजाइज किया। सॉरी, आपको काफी परेशानी हुई। यह बोलकर उसने विक्टोरिया की जैकेट ली और उसके पीछे भागा। वो एनोइंग लोग फाइनली जा चुके थे। मैंने सेलेस्ट की तरफ देखा और पूछा, क्या अभी भी खेलना है? सेलेस्ट ने मेरी तरफ देखा और बोली, तुम तो बस अभी अभी यहां आए हो ना, चलो खेलना चालू रखते हैं। सोफिया बोली, नेथन, मेरी आंटी का नेचर ही ऐसा है। प्लीज उनकी बात का बुरा मत मानना। वो बस बाहर से टफ दिखती है पर अंदर से बहुत सॉफ्ट है। वो जल्दी ही नॉर्मल हो जाएंगे। मिसेज थार्नटन ने कहा, सोफिया, तुम यहीं रुको और अपनी सिस्टर के साथ खेलो। मैं थोड़ी देर में उन्हें चेक करने जाऊंगी, सोफिया बोली। ओके। मिसेज थार्नटन विक्टोरिया स्टर्लिंग के रूम में गई और देखा कि विक्टोरिया वहां बैठी हुई है। ब्रैंडन उसके बगल में खड़ा उसे बड़े ध्यान से देख रहा था। वो अंदर आइन और विक्टोरिया स्टर्लिंग से पूछा, तुम्हें आखिर हुआ क्या है? एक बच्चे से क्यों बहस कर रही हो? विक्टोरिया स्टर्लिंग बोली, मैं उस बच्चे के मुंह नहीं लगना चाहती थी, पर पंगे उसने शुरू किए। उसकी प्रॉब्लम क्या है? ब्रैंडन मेरा बंदा है। वो बार बार ब्रैंडन को परेशान क्यों करता रहता है? थोड़े ही टाइम में मैंने उसे 2 बार रंगे हाथों पकड़ा है। अगर इस टाइप का बंदा थार्नटन फैमिली का दामाद बना तो बाद में तुम्हें ही सफर करना पड़ेगा। मिसेज थार्नटन काफी हेल्पलेस फील कर रही थी। उन्होंने कहा, वो सेलेस्ट का बॉयफ्रेंड है। विक्टोरिया स्टर्लिंग ने अपनी बहन की तरफ देखा। तो क्या हुआ अगर वो सेलेस्ट का बॉयफ्रेंड है? वो अभी छोटी है, क्या पता उस लड़के ने उस पर क्या जादू कर दिया हो। कैसे पता तुम्हारी बड़ी बेटी को उसने धोखे में रखा हो? मिसेज थार्नटन ने पलटकर कहा, मुझे तो लगता है कि नेथन काफी अच्छा लड़का है। वो मुझसे हमेशा बड़े पोलाइटली मिलता है। बोलते बोलते विक्टोरिया स्टर्लिंग और भी ज्यादा भड़क गई। उसकी अभी सेलेस्ट से शादी नहीं हुई है, तो ऑब्वियसली उसे अच्छा बनने का दिखावा तो करना ही पड़ेगा। पर तुम किसी को उसके नॉर्मल दिखावे से जज नहीं कर सकती। तुम्हें उसका कैरेक्टर देखना चाहिए। वो सारा दिन लोगों को नीचा दिखाता है, तुम्हारे सामने शरीफ बनता है, पर पीठ पीछे वो खराब फैमिली बैकग्राउंड वालों को बुली करता है। इसे छोटा समझना, उसे नीचा दिखाना यही प्रूव करता है कि उसके कैरेक्टर में ही प्रॉब्लम है। मिसेज थार्नटन ने ऊपर देखा और ब्रैंडन से पूछा, क्या तुम और नेथन एक ही स्कूल से नहीं हो? उसे तुम्हें टारगेट करने की कोई जरूरत नहीं है। नॉर्मली नेथन ऐसा बिल्कुल नहीं है, पर यह साफ था कि इस बार मैंने सच में ब्रैंडन के साथ अच्छा बिहेव नहीं किया था। उसे देखकर मैं एक स्माइल तक नहीं दे पा रहा था। ब्रैंडन ने अपना सिर झुका लिया और सिचुएशन को बिगड़ते देख उसे सच बताना ही पड़ा। एक्चुअली नेथन और मैं पहले स्कूलमेट्स थे। हम दोनों लेगवुड से ही हैं। मिसेज थार्नटन ने ब्रैंडन की तरफ देखा, हैरानी से पूछा, तुम भी लेगवुड से हो? ब्रैंडन ने सिर हिलाया। हाँ, हाई स्कूल में नेथन और मैं क्लासमेट्स थे। उसे हमारे स्कूल की ब्यूटी क्वीन बहुत पसंद थी, पर क्योंकि ब्यूटी क्वीन उसे पसंद नहीं करती थी, उसे लगा कि ये मेरी गलती है, इसलिए वो मुझसे इरिटेट रहने लगा। विक्टोरिया स्टर्लिंग ने पूछा, तुम्हारे स्कूल की ब्यूटी क्वीन सेलेस्ट तो नहीं थी ना? ब्रैंडन बोला, नहीं, सेलेस्ट हमारे स्कूल में नहीं थी। नेथन जिसे पसंद करता था, उसका नाम सेरेना था। उसने बहुत लंबे टाइम तक सेरेना को परस्यू किया था, यहां तक कि सेरेना सालों तक उसके घर पर ही रही थी। स्कूल में ये बात सबको पता थी। बाद में जब उसने देखा कि सेरेना को उसकी जरूरत नहीं है, तो वो सेलेस्ट के पास चला गया। विक्टोरिया स्टर्लिंग ठंडी हंसी के साथ बोली, सिस्टर, देख रही हो, उसने सेलेस्ट को बस एक बैकअप प्लान की तरह यूज किया। इतनी छोटी उम्र में लड़कियों को घर लाकर रखना, ये कैसा लड़का है? मैं बस चाहता था कि वो रुक जाएं। बाहर बारिश हो रही थी। सेलेस्ट ने देखा कि मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं, तो उसने पानी लिया, ढक्कन खोला और मेरी तरफ बढ़ा दिया। नेथन, थोड़ा पानी पी लो। मैंने ऊपर सेलेस्ट की तरफ देखा। मैंने उसका दिया हुआ पानी नहीं लिया, बस अपनी लाल आंखों से उसे देखता रहा। मुझे प्यास नहीं है, सेलेस्ट ने कहा। अभी वहां पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा। मिस्टर क्रेन को पक्का कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएंगे। अगर वहां से कोई भी न्यूज आती है तो मेरा कजिन मुझे
तुरंत कॉल कर देगा। तुम ज्यादा टेंशन मत लो। उसे इतनी देर तक मुझे कंफर्ट करने की कोशिश करते देख मैंने पानी लिया और थोड़ा सा पी लिया। सेलेस्ट मुझे देख रही थी। वो जानती थी कि मेरे दिल में कितना दर्द है। वो इस फीलिंग को बहुत अच्छी तरह समझती थी। उसने एक बार अपनी मां को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा था। वो उसके बचपन की सबसे डरावनी याद थी। हम हॉस्पिटल पहुंचे। रात के 9 से ज्यादा बज चुके थे। अंकल थार्नटन ने मुझे और सेलेस्ट को अंदर आते देखा और वो हमारी तरफ बढ़े। तुम आ गए। मेरी आवाज एकदम भारी हो गई थी। अंकल, मेरे पापा कैसे हैं? अंकल थार्नटन बोले, शुक्र है कि इमरजेंसी ट्रीटमेंट टाइम पर मिल गया। वो फिलहाल खतरे से बाहर है। मिसेज थार्नटन उनसे मिलने चली गई। वो उनके साथ वापस रूम में आ गए। जब भी अलेक्जेंडर थार्नटन यहां रिलैक्स करने आते थे तो ये जगह किसी और गेस्ट को रिसीव नहीं करती थी। इसलिए आज होटल में सिर्फ वही लोग थे। अलेक्जेंडर थार्नटन ने पूछा, सेलेस्ट कैसी है? मिसेज थार्नटन ने जवाब दिया, एकदम बढ़िया। वो प्रोबेबली अभी नेथन के साथ ही होगी। उसकी और नेथन की बॉन्डिंग बहुत ही कमाल की है। अलेक्जेंडर थार्नटन बोले, वो आखिर लैकवुड में ही तो पली बड़ी है। उसके करीब होना तो नॉर्मल है। मिसेज थार्नटन ने थोड़ा सा मुंह बनाया, पर मैंने आज कुछ रयूमर सुने हैं। मिसेज थार्नटन ने अलेक्जेंडर थार्नटन को वो सब बताया जो आज ब्रैंडन ने कहा था। ये सुनकर कि मैं पहले किसी लड़की को घर लाकर रख चुका हूं, उन्होंने अपने तेवर बदल लिए। अलेक्जेंडर थार्नटन ने सीरियस होकर कहा, पहले जाकर इन्वेस्टिगेट करो। वो सेरेना नाम की लड़की, देखो कि ये सब सच है भी या नहीं। मिसेज थार्नटन ने सिर हिलाया, ठीक है। डिनर के टाइम विक्टोरिया स्टर्लिंग वहां आई। ब्रैंडन नहीं आया क्योंकि अलेक्जेंडर थार्नटन को ज्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं थी, और वैसे भी ब्रैंडन तो सिर्फ एक असिस्टेंट था। विक्टोरिया स्टर्लिंग की जाहिर तौर पर किसी और को साथ लाने की हिम्मत नहीं हुई। वो उनके बगल में बैठ गई और अलेक्जेंडर थार्नटन से बोली, जीजाजी काम में इतने बिजी रहते हैं कि वीकेंड्स पर भी फुर्सत नहीं मिलती। अलेक्जेंडर थार्नटन बोले, कोई बात नहीं, क्योंकि वो काफी सीरियस थे, इसलिए विक्टोरिया स्टर्लिंग की ज्यादा बोलने की हिम्मत नहीं हुई। खाना खाने के बाद मिसेज थार्नटन ने मुझे हॉट स्प्रिंग्स में सोक करने के लिए इनवाइट किया। मैं मान गया क्योंकि सेलेस्ट को भी उसके डैड ने बुला लिया था। रूम के अंदर मिसेज थार्नटन सोफे पर बैठी थी। मुझे अंदर आते देख उन्होंने कहा, बैठो। मेरे एक्सप्रेशंस थोड़े पजल थे। क्या कोई बात है मिसेज थार्नटन? मिसेज थार्नटन आज रात काफी सीरियस लग रही थी। मिसेज थार्नटन ने मुझसे कहा, वैसे तो ऐसी कोई बात नहीं है, बस तुमसे कुछ पूछना था। मैंने सुना है कि मिडिल स्कूल के टाइम पर तुम सेरेना नाम की किसी लड़की के काफी क्लोज थे। जैसे ही मिसेज थार्नटन ने यह बोला, मैं समझ गया कि पक्का ब्रैंडन ने ही चुगली की है। इससे पहले कि मैं कोई जवाब देता, मिसेज थार्नटन ने अपनी बात जारी रखी। डिनर से पहले मैंने तुम्हारे अंकल को कॉल किया था। उन्होंने भी यही कहा कि तुम पहले सच में उस सेरेना नाम की लड़की को पसंद करते थे और सेलेस्ट से शादी नहीं करना चाहते थे। क्या ये सच है? पहले तो उन्हें ब्रैंडन की बातों पर शक था, पर जब चाओ जुआन ने भी यही कहा तो उन्हें यकीन हो गया। ऐसा लग रहा था कि मेरे और सेलेस्ट के बीच जैसा दिख रहा है, सब कुछ वैसा नहीं था। दूसरे रूम में सेलेस्ट अपने डैड के सामने बैठी थी। आपको मुझसे क्या काम था? अलेक्जेंडर थार्नटन ने उसकी तरफ देखा। क्या तुम सच में नेथन को पसंद करती हो? अपने डैड को अचानक अपनी लव लाइफ में इंटरेस्ट लेते देख सेलेस्ट ने बड़ी शांति से कहा, अचानक ये बात कहां से आ गई? अलेक्जेंडर थार्नटन काफी सीरियस थे। मैंने सुना है कि पहले उसका कोई क्रश था जिसे वो पसंद करता था। तुम्हें इस बारे में पता था ना? सेलेस्ट बोली, हाँ मुझे पता था। अलेक्जेंडर थार्नटन थोड़े कंफ्यूज थे, तो फिर तुम अभी भी उसके साथ क्यों हो? सेलेस्ट ने जवाब दिया, हम अभी एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। उसे इतना डिटरमिन्ड यानी पक्का देख। अलेक्जेंडर थार्नटन ने और ज्यादा सवाल नहीं किए। अलेक्जेंडर थार्नटन के पास उसका वहम तोड़ने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। पर नेथन तुम्हें पसंद नहीं करता, सेलेस्ट ने मुंह सिकोड़ते हुए कहा। आपको यह किसने बताया? अलेक्जेंडर थार्नटन ने अपनी उंगलियां आपस में फंसाईं और बोले, उसके अंकल ने। बस उस लड़की के साथ चीजें सही नहीं चल रही थी, इसीलिए वो तुम्हारे साथ है। सेलेस्ट, भले ही तुम दोनों की एंगेजमेंट बहुत पहले हो गई थी, पर मुझे हमेशा से ये एंगेजमेंट वाली बात काफी एब्सर्ड यानी बेतुकी लगी है। शादी हमेशा इस बात पर डिपेंड करनी चाहिए कि दो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं या नहीं। अगर वो तुम्हें पसंद नहीं करता तो इसे जल्दी ही खत्म कर देना चाहिए। सेलेस्ट ने सिर हिलाया। नेथन सच में मुझे बहुत पसंद करता है। अलेक्जेंडर थार्नटन ने फिर से पूछा,
क्या तुम श्योर हो? एलेक्जेंडर थार्नटन के इस तरह सवाल करने पर वो सच में एक पल के लिए रुक गई, क्योंकि उसे भी ये फील होता था। उसके लिए मेरी फीलिंग्स इतनी सिंपल नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे मैं हमेशा उसकी आंखों में किसी और को ही ढूंढ रहा हूं। भले ही नॉर्मली वो दोनों साथ में काफी अच्छे लगते थे, उसके सामने मैंने उसे मनाने और खुश रखने के लिए हर तरीका इस्तेमाल किया था, पर उसे सच में समझ नहीं आ रहा था कि मैं अचानक इतना बदल क्यों गया हूं। पहले जब मैं उस पर ध्यान नहीं देता था तो उसे हमेशा इनसिक्योरिटी फील होती थी, जैसे मैं किसी भी पल उसे छोड़कर चला जाऊंगा। एलेक्जेंडर थार्नटन ने सेलेस्ट को चुप होते देखा तो वो समझ गए कि उसके दिल में पहले से ही एक जवाब है। एलेक्जेंडर थार्नटन ने आगे कहा, मैंने सुना है कि पहले जब भी तुम उससे मिलने क्रेन हाउस जाती थी वो तुम्हें भगा देता था। हो सकता है उस लड़की की वजह से वो अभी तुम्हारे साथ हो, पर वो कभी भी रिग्रेट कर सकता है और बदल सकता है। मैं बस चाहता हूं कि तुम कोई बेवकूफी ना करो, क्योंकि जबरदस्ती का रिश्ता कभी मीठा नहीं होता है ना। एलेक्जेंडर थार्नटन ने बात आगे नहीं बढ़ाई, क्योंकि वो खुद इस बात का एक एग्जाम्पल थे। सेलेस्ट अपने पापा के कमरे से निकली और बगल वाले रूम में गई, ये जानते हुए कि मैं वहीं हूं। वो दरवाजे पर खड़ी होकर मिसेज थार्नटन की बातें सुनने लगी, जो मुझसे कह रही थी, तुम्हें एंगेजमेंट की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी दोनों फैमिलीज के बीच अभी भी अच्छे रिलेशन हैं, भले ही तुम सेलेस्ट से शादी ना करो। अगर क्रेन फैमिली को कभी भी किसी चीज की जरूरत होगी तो हम हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। मैं एक्चुअली तुम्हारी सिचुएशन समझ सकती हूं। क्रेन फैमिली की कंडीशन देखते हुए शायद वो थार्नटन फैमिली में शादी करना चाहे, पर मैं इस बात से एग्री नहीं करती। बच्ची की पूरी लाइफ की खुशियों को दांव पर लगाकर तभी सेलेस्ट ने दरवाजा धक्का देकर खोलना चाहा। मेरा और उसका रिश्ता पहले से ही काफी अनस्टेबल था। ये सब कहकर मिसेज थार्नटन आखिर साबित क्या करना चाहती थी? भले ही उसके पापा की बातों ने उसके मन में थोड़ा शक पैदा कर दिया था, पर अगर मैं उसे छोड़ दूं तो वो इस बात को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। तभी मैं बोल पड़ा, मैं सेलेस्ट के साथ हूं क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूं। इसकी कोई और वजह नहीं है। जहां तक सेरेना की बात है, वो पहले मेरी फैमिली के ड्राइवर की बेटी थी। बस इसीलिए वो मेरे घर पर रहती थी। मैंने उसे मुझे ट्यूशन पढ़ाने के लिए रखा था, पर अब मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। जब वो स्कूल में थी तब सबको पता था कि वो ब्रैंडन को डेट कर रही है। मिसेज थार्नटन एकदम हैरान रह गई। तुम कह रहे हो कि ब्रैंडन सेरेना का बॉयफ्रेंड है? मैंने सिर हिलाया। हाँ, क्योंकि सेरेना के पापा हमेशा चाहते थे कि वो मेरे साथ रहे। उन्हें लगता था कि ब्रैंडन सेरेना के लायक नहीं है, इसीलिए उन्होंने जबरदस्ती उन दोनों का ब्रेकअप करवा दिया था। मैं सेलेस्ट के साथ इतने लंबे समय से हूं, वो मेरे बारे में सब कुछ जानती है। अगर आपको लगता है कि मैं किसी गलत इरादे से उसके साथ हूं या उसे पसंद नहीं करता, तो आप बस ओवरथिंकिंग कर रही है। मैं सच में उसे बहुत पसंद करता हूं। यहां आकर मैं थोड़ा रुका। अगर मैं उससे शादी नहीं कर पाया तो मैं पूरी लाइफ सिंगल रहना पसंद करूंगा। एक बार मरकर दोबारा पैदा होने के बाद मुझे प्यार से कोई उम्मीद नहीं थी, पर क्योंकि वो सेलेस्ट थी, मैं एक और चांस लेने को तैयार था। भले ही रिजल्ट परफेक्ट ना हो, पर मैं बस अपनी पास्ट लाइफ के उस रिग्रेट को मिटाना चाहता था कि मैं उसे कभी देख नहीं पाया। मेरी नजरों में काफी डिटर्मिनेशन यानी पक्का इरादा था। मिसेस थार्नटन ने मेरी तरफ देखा। वो कुछ कहना चाहती थी, पर उन्होंने खुद को रोक लिया। वो भी एलेक्जेंडर थार्नटन को पसंद करती थी, इसलिए भले ही वो सिर्फ एक सब्स्टिट्यूट थी, फिर भी वो उनके साथ रहने के लिए तैयार थी। सेलेस्ट की मॉम के मुकाबले वो काफी ज्यादा कोऑपरेटिव थी और अपनी पूरी लाइफ बस इसी आदमी के इर्द गिर्द बिताना चाहती थी। इस मोमेंट पर ऐसा लगा जैसे उसने मेरी आंखों में खुद को देख लिया हो, और इसी वजह से वो मुझसे आगे सवाल नहीं कर पाई। मिसेज थार्नटन को चुप देख मैंने अपनी बात जारी रखी। मुझे बस ब्रैंडन पसंद नहीं है, क्योंकि वो एक अच्छा इंसान नहीं है। स्कूल के दिनों में जब मेरे पापा की सेक्रेटरी मुझे लेने आती थी, तब उसने अपने दोस्त से ऑनलाइन पोस्ट करवाया कि मेरा किसी के साथ चक्कर चल रहा है, ताकि वो मेरी इमेज खराब कर सके। पर एंड में सारा ब्लेम उसके दोस्त पर मढ़ दिया गया। उसका दोस्त उसकी जगह जेल चला गया। वो खुद बच गया और अब वही बंदा डायरेक्टर स्टर्लिंग के साथ काम कर रहा है। जाहिर है उसे अपने सामने देखकर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मिसेज थार्नटन ने सोचा भी नहीं था कि इसके पीछे इतनी बड़ी कहानी होगी। बस इतना ही बताना था। मैंने अपनी बात खत्म की और रूम से बाहर आ गया। वैसे तो उन्होंने हॉट स्प्रिंग्स में जाने की बात की थी, पर मुझे साफ पता चल रहा था कि मिसेज थार्नटन का ऐसा कोई इरादा नहीं था। वो बस मुझे इनवाइट करने का नाटक कर रही थी।
उनका असली मकसद तो बस मुझसे बात करना था। पर जैसे ही मैं बाहर निकला, मैंने देखा कि सेलेस्ट दरवाजे पर ही खड़ी थी। उसे वहां देख मैं हैरान रह गया और मेरी नजरों में थोड़ी नरमी आ गई। तुम यहां क्या कर रही हो? सेलेस्ट ने मेरी तरफ देखा। वो अंदर जाना चाहती थी पर अभी भी हिचकिचा रही थी। वो भी यही सोच रही थी कि मैं उसे सच में पसंद करता हूं या नहीं। पर जो बातें मैंने अभी अभी मिसेज थॉर्नटन से कही थी, उन्हें सुनने के बाद थॉर्नटन से हुई मेरी बातों ने उसे काफी सुकून दिया। मैंने उसकी तरफ देखा और पूछा, तुमने वो सब तो नहीं सुन लिया जो मैंने अभी कहा? वो कुछ नहीं बोली। मैंने उसका हाथ पकड़ा और हम दोनों साथ में बाहर आ गए। रास्ते में मैंने सेलेस्ट से पूछा, तुम्हारे पापा क्या बात करना चाहते थे? कहीं वो भी मेरे और सेरेना के बारे में तो नहीं था? सेलेस्ट ने अपनी पलकें झपकाई। वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मैंने चलना बंद कर दिया। वो इम्पोर्टेंट कैसे नहीं है? कहीं वो मुझे तुम्हारे साथ रहने से मना तो नहीं कर रहे? मिसेज थार्नटन की बातों से उनके इरादे साफ झलक रहे थे, पर आखिरकार वो सेलेस्ट की सिर्फ सौतेली मां थी। पर सेलेस्ट के पापा की बात अलग थी। वो सेलेस्ट के सगे पिता थे। अगर वो मुझे सेलेस्ट के साथ रहने की परमिशन नहीं देते, तो सेरेना के साथ मेरा पास्ट किसी को भी अनकंफर्टेबल करने के लिए काफी था। मुझे अपने पुराने लव स्ट्रक दिमाग से नफरत होने लगी थी, जो सिर्फ प्यार के पीछे पागल था। सेलेस्ट ने मुझे दिलासा दिया, सब ठीक है। मैं पैनिक करने लगा, सब ठीक कैसे है? क्या होगा अगर वो अपनी बेटी को मुझसे दूर करने के लिए हर मुमकिन तरीका आजमाने लगे? तब मैं क्या करूंगा? मैं तुम्हें छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता। उनके जैसे लोग काफी स्कीमिंग यानी चालाक होते हैं। मुझे डर है कि मैं ये सब हैंडल नहीं कर पाऊंगा। ये देखकर कि मैं इस बात को लेकर सच में बहुत परेशान हूं, सेलेस्ट ने मुझे गले लगा लिया। सब ठीक है, सच में सब ठीक हो जाएगा। जब तक मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं, कोई भी तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकता। पर मैंने कहा लेकिन। सेलेस्ट ने मेरे परेशान चेहरे को देखा, अपना सिर उठाया और मेरे गाल पर किस किया। मुझे अचानक कुछ जरूरी याद आया और मैंने सेलेस्ट से कहा, बस 1 मिनट रुको। मैंने कॉल करने के लिए अपना फोन निकाला। दूसरी तरफ से तुरंत आवाज आई, नेथन। मैं फूलों की क्यारी के पास खड़ा हो गया। अंकल, क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? आपने मिसेज थार्नटन से क्यों कहा कि आप नहीं चाहते कि मैं सेलेस्ट के साथ रहूं? मिसेज थार्नटन मेरे अंकल के काफी करीब थी, इसलिए उन्होंने बिना किसी शक के उनकी बात मान ली। पर आप तो अच्छे से जानते थे कि मैं सेलेस्ट के साथ हूं। यही नहीं, मैंने कई बार सेलेस्ट के लिए अपनी फीलिंग्स भी जाहिर की थी। आपका ऐसा करना सच में यह दिखाता है कि आपको मेरी फीलिंग्स की जरा भी परवाह नहीं है। चाओ जी युआन को नहीं लगा कि उसने कुछ भी गलत किया है। उसने मुझे फोन करके सेरेना के बारे में पूछा था, तो मैंने नेचुरली वही बताया जो सच था। बात अब भी वही है। मैं चाहूंगा कि तुम सेलेस्ट के बजाय सेरेना के साथ रहो। मैंने सुना है कि सेरेना अब डेमई टेक्नोलॉजी में है। वो काफी अच्छा कर रही है। पिछली बार मैं उससे मिला था, वो काफी अच्छी इंसान लगी। तुम आखिर सेलेस्ट को ही क्यों पसंद करते हो? मेरा चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। मेरे काम में दखल देना बंद कीजिए। अगर वो हमें परेशान करते रहे तो मुझे सच में गुस्सा आ जाएगा। पहले आपने जो कुछ भी कहा मैंने सब सुना और जाने दिया। पर अगर आपकी वजह से मेरा और सेलेस्ट का ब्रेकअप हुआ, तो मैं मरते दम तक आपसे नफरत करूंगा। चाओ जीवान ने कहा, मैं ये सब तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रहा हूं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा बुरा चाहूंगा? मुझे बहुत गुस्सा आया। खैर, मैं अपनी बात साफ कह देता हूं। हर दिन ये तुम्हारी भलाई के लिए कहना बंद कीजिए। आप जैसे लोग खुद को बहुत सही समझते हैं, दूसरों का भला करने के चक्कर में बस अपनी चलाते हैं। चाओ जीवान बेबस हो गया। ठीक है, अब तुम बड़े हो गए हो। तुम्हारी मॉम भी उस वक्त इतनी जिद्दी नहीं थी। मैंने सीधे कॉल काट दिया। मैं यही सोच रहा था कि कैसे मेरे अंकल जानबूझकर चीजें खराब कर रहे हैं ताकि मेरा और सेलेस्ट का ब्रेकअप हो जाए। मुझे सच में बहुत गुस्सा आ रहा था। जब मैं वापस जाऊंगा तो मुझे उनसे फिर से बात करनी होगी। कॉल खत्म करने के बाद मैं वापस सेलेस्ट के पास गया। सेलेस्ट ने मेरा उतरा हुआ चेहरा देखा। क्या तुम ठीक हो? मैंने कहा, हाँ मैं ठीक हूं। बस वो अंकल, पता नहीं उन्हें क्या फायदा मिल रहा है। वो बस यही चाहते हैं कि मैं सरिता के साथ रहूं। वो हर दिन चीजें बिगाड़ते रहते हैं। उन्होंने सबको यही यकीन दिला दिया है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। ये कहते हुए मैंने सेलेस्ट की तरफ देखा। दूसरे चाहे जो भी कहे सेलेस्ट, मैं सच में तुम्हें बहुत पसंद करता हूं। जब तक तुम खुद मुझसे परेशान होकर मुझे जाने को नहीं कहोगी, तब तक मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। उसका लहजा थोड़ा ढीला पड़ते देख उस लड़की ने एक्सप्लेन किया, डेरेक ने ऐसा कहा था। उसने बोला कि तुमने पर्सनली उसे यह बात बताई है। डेरेक कहाँ है?
सेरेना ये सुनकर एकदम सन्न रह गई। उसने साफ तौर पर ऐसी बातें कभी नहीं कही थी। डेरेक उस वक्त कुछ क्लासमेट्स के साथ बैठा था। वो मेरी बुराई कर रहा था। सेरेना उसके पास गई। डेरेक और ब्यूटी क्वीन सेरेना, मुझे और सेरेना को साथ खड़ा देख डेरेक वही जम गया और सेरेना के पास आकर पूछने लगा, क्या हुआ? सेरेना ने उससे सवाल किया, क्या तुमने दूसरों से कहा कि मैंने बोला है कि नेथन का किसी के साथ चक्कर चल रहा है? डेरेक बोला, क्या ये ऐसी बात नहीं है जो सबको पहले से पता है? सेरेना ने बात जारी रखी, मैं बस तुमसे ये पूछना चाहती हूं, क्या मैंने पर्सनली तुम्हें ये बताया था? डेरेक ने अपना सिर हिलाया, नहीं। उसने मुझे देखा और तुरंत थोड़ा डर गया। उसे लगा कहीं मैं यहां पंगा करने तो नहीं आया। सेरेना बोली, तो फिर तुमने लोगों से ये क्यों कहा कि मैंने तुम्हें बताया है? डेरेक ने कहा, क्या तुमने ब्रैंडन को नहीं बताया था? उसने मुझे बताया था। ब्रैंडन का ख्याल आते ही डेरेक की हिम्मत थोड़ी बढ़ गई। वो मेरे सामने भी पीछे नहीं हटा। उस वक्त ब्रैंडन भी वही था, है ना? उसने सीढ़ियों पर खड़े ब्रैंडन की तरफ देखते हुए कहा, ब्रैंडन। स्कूल में ब्रैंडन की साख बहुत अच्छी थी और वो कभी झूठ नहीं बोलता था। ये सोचकर कि ब्रैंडन ने ही ये कहा होगा। डेरेक को तुरंत खुद पर और ज्यादा कॉन्फिडेंस फील होने लगा। तुम मुझे ये बता रहे हो कि तुम दोनों डेट नहीं कर रहे हो? ब्रैंडन की नजरें एकदम फर्म थी। हम सच में डेट नहीं कर रहे हैं। सेरेना ने बहुत पहले ही मुझे पसंद करना छोड़ दिया था। वो नेथन को पसंद करती है। वो हमेशा से मेरे साथ बहुत कोल्ड रही है। उस टाइम स्कूल में हर कोई मुझे टारगेट कर रहा था। मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए मैंने उससे कहा कि वो मुझे किसी जॉब से इंट्रोड्यूस करवा दे। ये कहते हुए उसकी आंखें थोड़ी लाल हो गई। न्यूयॉर्क में उसके पास रिलाय करने के लिए कोई नहीं था, इसलिए सपोर्ट के लिए वो बस उसी के साथ रह सकता था। फॉर्चुनेटली काफी लंबे टाइम तक मैं उसके सामने भी नहीं गया था। उसके लिए सेरेना के एटीट्यूड में बस थोड़ा सा ही इंप्रूवमेंट आया था। यहां तक कि जब वो बाद में साथ रहने लगे, तब भी वो उससे रोज घर का काम शेयर करवाती थी। ये बस एक दूसरे का म्यूचुअल यूज था। इसलिए इस बारे में बात करते हुए ब्रैंडन काफी इमोशनल हो गया था। वो झूठ भी नहीं बोल रहा था। एक्चुअली ये सब मेरे प्राइवेट मैटर्स हैं। मुझे आपको ये सब नहीं बताना चाहिए, लेकिन मेरे और सेरेना जैसे लोगों के लिए हम चाहे कितनी भी ट्राई कर लें, न्यूयॉर्क में अपना पैर जमाना बहुत हार्ड है। सेरेना ये बात बहुत अच्छे से समझती है। नेथन पहले उसे पसंद करता था। जब तक वो नेथन का दिल वापस जीत सकती है, वो आसानी से एक रिच पर्सन बन सकती है, तो भला वो मुझ पर कैसे फिदा हो सकती है? विक्टोरिया स्टर्लिंग ने अपनी बात जारी रखी, मैंने सुना है कि पहले तुमने अपने दोस्त को अपनी जगह जेल भिजवा दिया था। ब्रैंडन एक कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। नेथन ने आखिर क्या कहा? क्या वो मुझे मरा हुआ देखना चाहता है? एक्चुअली मैं उसके लिए कभी खतरा बन ही नहीं सकता। मेरा उसके साथ कोई मुकाबला ही नहीं है। अगर मैंने सच में कुछ किया होता, तो क्या पुलिस मुझे अरेस्ट नहीं कर लेती? वो सेलेस्ट का बॉयफ्रेंड है और क्रेन फैमिली का यंग मास्टर भी। अगर मेरे पास सच में उसके खिलाफ कुछ होता, तो वो आपके सामने हमारे बीच दरार डालने के लिए अब तक वेट नहीं करता। अगर डायरेक्टर स्टर्लिंग उसी की बात मानना चाहती है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं कंपनी छोड़ सकता हूं। मैं वापस लेकवुड भी जा सकता हूं। वैसे भी मुझ जैसे इंसान का फ्यूचर कभी ब्राइट नहीं होने वाला। उसकी ये हालत देखकर विक्टोरिया स्टर्लिंग का दिल थोड़ा पिघल गया। उन्होंने ब्रैंडन से कहा, अपना सामान पैक करो, चलो वापस कंपनी चलकर काम करते हैं। वो रूम से बाहर निकल गईं और ब्रैंडन को वापस कंपनी ले आईं। कंपनी पहुंचते ही मिसेज थारनटन ने उन्हें कॉल किया और ब्रैंडन के बारे में पूछा, क्या तुमने ब्रैंडन से पूछताछ कर ली? विक्टोरिया स्टर्लिंग बोली, हाँ मैंने पूछ लिया। मिसेज थारनटन ने कहा, अगर नेथन की बात सच है तो उसे अब कोई वास्ता मत रखना। विक्टोरिया स्टर्लिंग ने जवाब दिया, उसने कुछ गलत नहीं किया है। अगर मैं सिर्फ नेथन की चंद बातों की वजह से उससे रिश्ता तोड़ लूं, तो क्या मैं इनकॉम्पिटेंट यानी नाकाबिल नहीं लगूंगी? मिसेज थारनटन अपनी बहन के इस जिद्दी बिहेवियर के आगे थोड़ी मजबूर थी। यू थिंक क्या तुम्हारा ऐसा करना जरूरी है? पहले ही कह दिया है कि उसका कैरेक्टर ठीक नहीं है। विक्टोरिया स्टर्लिंग अपनी बात पर अड़ी रही, जब तक वो कानून नहीं तोड़ता या कोई क्राइम नहीं करता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ऐसा तो है नहीं कि मैं खुद कोई बहुत दूध की धुली इंसान हूं। ये कहने के बाद उन्होंने सीधे कॉल कट कर दिया। मिसेज थारनटन थोड़ी बेबस महसूस कर रही थी। सोफिया और मिसेज थारनटन के साथ लंच करने के बाद सेलेस्ट और मेव वापस निकल गए। जब हम घर पहुंचे तो पापा पहले ही आ चुके थे। वो बस अभी अभी लेकवुड से वापस लौटे थे। मैंने पापा से अंकल की शिकायत कर दी। रिचर्ड क्रेन बोले,
रुको, मैं उससे बात करता हूं। मैंने पूछा, क्या आप कहीं बाहर जा रहे हैं? रिचर्ड क्रेन ने सिर हिलाया। हाँ, कुछ काम निपटाने हैं। आज रात डिनर के लिए बाहर जाना होगा। उसी शाम सेलेस्ट भी चली गई। उसे अचानक किसी मिशन पर जाना पड़ा। मैं घर पर अपना मैन्युस्क्रिप्ट खत्म ही कर रहा था। मैंने अभी खाना भी नहीं खाया था, तभी ब्रैंडन का कॉल आया। नेथन, डायरेक्टर स्टर्लिंग ने तुम्हें डिनर पर बुलाया है। मैंने मना कर दिया, मेरे पास उनके साथ खाना खाने का टाइम नहीं है। ब्रैंडन ने फिर कहा, तुम्हारे पापा भी यही हैं। मैं प्राइवेट रूम पहुंचा और दरवाजा धक्का देकर खोला। देखा तो विक्टोरिया स्टर्लिंग वहां बैठी हुई थी। ब्रैंडन एकदम ऑबीडियंट बच्चे की तरह उनके बगल में बैठा था। मेरे पापा पास ही बैठे थे, शायद उन्होंने काफी ज्यादा पी ली थी। उनका चेहरा एकदम लाल हो चुका था और हर कोई बारी बारी से उन्हें टोस्ट दे रहा था। वो अब और पीना नहीं चाहते थे। पर विक्टोरिया स्टर्लिंग का कहना था कि ये उनकी बेइज्जती होगी। क्रेन फैमिली भले ही लेगवुड में नंबर 1 हो, पर न्यूयॉर्क जैसी जगह में उनकी कोई वैल्यू नहीं थी। ऊपर से सामने वाली पार्टी विक्टोरिया स्टर्लिंग थी, जो मिसेज थॉर्नटन की छोटी बहन थी। रिचर्ड क्रेन ने सोचा कि उनके बेटे को अभी सेलेस्ट से शादी करनी है, इसलिए वो उन्हें नाराज नहीं करना चाहते थे। मैं उनके पास गया। पापा, आपने इतनी ज्यादा क्यों पी ली? वैसे भी आपकी हेल्थ कुछ खास ठीक नहीं रहती। रिचर्ड क्रेन ने अपने बेटे को देखा। नेथन, तुम यहां क्या कर रहे हो? मैंने पापा के सामने रखे सफेद शराब के गिलासों की लाइन को देखा। हर कोई बस तमाशा देखने का इंतजार कर रहा था। मुझे वहां देख सब क्यूरियस हो गए। क्या ये मिस्टर क्रेन का बेटा है? काफी हैंडसम है, काफी हैंडसम है। मैंने एक्सप्लेन किया, मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, वो इतना नहीं पी सकते, मैं उन्हें पहले घर ले जा रहा हूं। विक्टोरिया स्टर्लिंग को देखकर मैं अंदाजा लगा सकता था कि उन्होंने अचानक मेरे पापा को क्यों ढूंढा। जाहिर है वो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पा रही थी, इसलिए मेरे पापा को परेशान करना चाहती थी। सच में कितनी शेमलेस है, विक्टोरिया स्टर्लिंग ने हल्के से कहा। तुम्हारे पापा ने अभी अपनी ड्रिंक्स खत्म भी नहीं की हैं और वो जा रहे हैं। कितना बोरिंग है। बाकी लोगों ने भी उनकी हां में हां मिलाई। सही बात है,